भक्तराज चंद्रहास का अनिरुद्ध को भेंट सामग्री देना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वहां आए हुए घोड़े को देखकर वृषचंद्र श्री कृष्ण के दास राजा चंद्रहास ने उसे तत्काल पकड़ लिया और प्रसन्नता पूर्वक उसके भाल पत्र को पढ़ा। नरेश्वर उस पत्र को पढ़कर उस महाभगवत भक्त नरेश ने कहा, अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को अपने नेत्रों से देखूंगा। पता नहीं पूर्व काल में मेरे द्वारा कौन सा ऐसा पुण्य बन गया है जिससे मुझे श्री कृष्ण तुल्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध के दर्शन का अवसर मिल रहा है। मैंने आज तक माया से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, इसलिए मैं प्रद्युम्न कुमार के साथ द्वारका जाऊंगा और वहां श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा उन महाराज उग्रसेन का भी दर्शन करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण से भी पूजित हैं। ऐसा कहकर राजा चंद्रहास गंध, पुष्प, अक्षत आदि उपचार, दिव्य वस्त्र, दिव्य रत्न और उस घोड़े को भी साथ लेकर माला तिलक से सुशोभित समस्त पुरजनों सहित अनिरुद्ध का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकला। गीत और बाजों की मंगलमय ध्वनि के साथ राजा पैदल ही गया। नरेश्वर नागरिकों सहित राजा को आया देखकर अनिरुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री उद्धव जी से पूछने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, महामंत्री, ये कौन राजा हैं जो समस्त प्रवासियों के साथ हमसे मिलने के लिए आए हैं? आप इसका वृतांत हमें बताइए। उद्धव बोले, प्रद्युम्न कुमार, ये केरल के राजा का पुत्र चंद्रहास नामक नरेश है। इसके माता पिता बचपन में ही परलोकवासी हो गए, अतः कुलिंद ने इसका पालन किया है। ये बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उन्होंने ही इसकी रक्षा की है। दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री की पुत्री के साथ इसने विवाह किया है। कुंतल देश के राजा इसे अपना राज्य देकर वन में चले गए थे। उस राजा का वृतांत मैंने द्वारका में श्री कृष्ण के ही मुख से सुना था। उसे दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारेंगे। उद्धव की ये बात सुनकर यादव प्रवर अनिरुद्ध चकित हो गए। समस्त प्रवासियों से घिरे हुए राजा चंद्रहास ने अनिरुद्ध के निकट जाकर श्याम कर्ण घोड़ा दिया और प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन राशि भी भेंट की। 50,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1 करोड़ घोड़े, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 गवय, 1,000 शिविकाएं, 10 लाख धेनु, 10,000 प्रत्यंचा, 1 करोड़ भर सोना, 4 करोड़ भर चांदी और 1 लाख आभूषण उस राजा ने माधव अनिरुद्ध को भेंट में दिए। चंद्रहास ने कहा, जो समस्त देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पौत्र लोकेश्वर प्रद्युम्न पुत्र यदकुल तिलक तथा पूर्ण परमात्म देव हैं, उन अनिरुद्ध को बारंबार मेरा नमस्कार है। भक्त का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए प्रद्युम्न कुमार ने उसकी प्रशंसा करके उसे एक दैदीप्यमान रत्नमाला अर्पित की। राजन, चंद्रहास ने अपने राज्य पर मंत्री को नियुक्त करके अपने नगर से यादवों के साथ जाने का विचार किया। वे समस्त श्रेष्ठ यादव उस नगर में एक रात रहकर प्रातः काल चंद्रहास के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। भाल पत्र से सुशोभित घोड़ा उनके आगे आगे चला और सैकड़ों आवर्तों से व्याप्त सप्तवती के पास जा पहुंचा। वह नदी अपनी तरंगों से तटभूमि को तोड़ रही थी। उसका वेग बहुत प्रबल था और उसे पार करना सबके लिए कठिन था। उसके किनारे बहुत सी नौकाएं बंधी थीं। उस नदी का दर्शन करके वीर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने 100 अक्षौणी सेना के साथ उसके पार जाने का विचार किया। नृपश्रेष्ठ अनिरुद्ध पहले शाम आदि से घिरकर हाथी पर सवार हुए और नाव छोड़कर उन्होंने नदी के जल में प्रवेश किया। पहले तो उसका जल उस सेना में मथित होकर गंदला हो गया, फिर वह नदी पंकिल भूमि मात्र रह गई। ये विचित्र घटना घटित हुई। समस्त यादव हंसते हुए बड़े विस्मय में पड़ गए।
तदनंतर वह घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाते जाते जहाँ सिंधु नदी एवं समुद्र के मध्य में नारायण सरोवर है वहां पहुंच गया। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने उस तीर्थ का जल पिया। इतने में ही अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां आ गए। उन्हें मार्ग में धर्मद्वेषी नीच मिलिच्छों से लोहा लेना पड़ा और उन्हें परास्त करके वे वहां आई थी। वहां घोड़े को देखकर उन सब ने नारायण सरोवर में स्नान किया।